हेलो डियर इन्वेस्टर, आज हम जिस कंपनी का डिस्कशन करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, इस वीडियो में हम IRCTC का 3 भागों में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस क्या है। उसके बाद में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। और उसके बाद में हम टेक्निकल चार्ट के बेस के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि हमें पता चले कोई टेक्निकल पैटर्न बन रही है या नहीं बन रही है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका बिजनेस एनालिसिस चेक करते हैं। तो दोस्तों ये IRCTC जो है उसका बिजनेस एक मोनोपोली बिजनेस है। ये जो IRCTC ओनली कंपनी ऑथोराइज टू इशू ऑनलाइन रेलवे टिकट्स एंड कैटरिंग सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ही ऐसी कंपनी है जिसको ऑनलाइन टिकटिंग के लिए और कैटरिंग सर्विसेज के लिए ऑथोराइज किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है मिनी रत्न कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है। गवर्नमेंट ने इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया हुआ है। और इसके सर्विस सेक्टर्स की हम बात करें तो ये कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, रेल नीर प्रोवाइड करती है, इंटरनेट टिकटिंग और ट्रैवल एंड टूरिज्म। कैटरिंग सर्विस में आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोग्राफ्स में जैसे ये स्टॉल लगाते हैं। रेलवे में जो कोच है, स्पेशल कोच भी एक आता है, उसमें से सब फूड बनाया जाता है, इससे सर्व किया जाता है। उसके बाद में इसका जो हम कभी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन में मुसाफरी करते हैं तो हमें जो वाटर दिया जाता है या फिर वाटर परचेज करते हैं हम, तो उसमें रेल नीर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो आता है ये IRCTC का ही आता है। और अगर हम टिकट बुकिंग करते हैं IRCTC के वेबसाइट पे तो यही इसको कमीशन मिलता है इंटरनेट टिकटिंग का। और इसके बाद में कंपनी का जो और है ट्रैवल एंड टूरिज्म, तीर्थ यात्रा वगैरह में ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर हम इसके ऑपरेटिंग रेवेन्यू मिक्स की हम बात करें अगर, तो 27% जो रेवेन्यू आता है इसका कैटरिंग से आता है। और रेल नीर से जो आता है, जो हम वाटर ड्रिंकिंग के लिए परचेज करते हैं, उसका 9% है। और सबसे ज्यादा जो इसका रेवेन्यू है 54%, वो है इंटरनेट टिकटिंग का। उसके बाद में जो टूरिज्म से आता है उसका 8% रेवेन्यू आता है। और बाकी जो तीर्थ यात्राएं होती है स्टेट की, उससे 2% रेवेन्यू आता है। दोस्तों, आप यहाँ पे एक चेक कीजिए, कंपनी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है 54%, वो इसका है इंटरनेट टिकटिंग से। अब देखो, हर एक बंदा, पहले हम रेलवे स्टेशन पे जाकर लंबी कतार में खड़े रहकर हम टिकट्स बुकिंग के लिए वेटिंग करते थे। अभी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो इतनी बड़ी लंबी कतार नहीं होगी, आपको ऑनलाइन, सब लोग का ऑनलाइन हैबिट हो गया है। तो इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बिल्कुल हाई है। उसके बाद में हम इसके ग्रोथ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो बजट 2024-25 में ₹2,62,200 करोड़ अलोकेट किए गए थे रेलवे डिपार्टमेंट को। और डिजिटल पेमेंट के लिए IRCTC ने ई वॉलेट लॉन्च किया हुआ है, IRCTI पे भी लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद में अगर हम देखें तो रेलवेज टू रोल आउट ओवर 500 वंदे भारत ट्रेन्स नेक्स्ट ईयर। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ग्रोथ है। ये वंदे भारत का जो है वो बुकिंग टोटल 100% ऑनलाइन होता है, आप मैन्युअली बुकिंग नहीं करवा सकते इसका। तो जैसे जैसे वंदे भारत की ट्रेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंपलसरी पैसेंजर्स को ऑनलाइन बुकिंग ही करवाना पड़ेगा। तो इस कंपनी की भी ग्रोथ कंटिन्यूस आती रहेगी। इसके बाद में दोस्तों हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। तो अगर इसका फंडामेंटली हम देखें तो IRCTC जो है वो BSE और NSE दोनों में ही लिस्टेड है। और इसकी मार्केट कैप अगर हम देखें तो 74,540 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। और अगर इसका PE रेशियो देखें तो स्टॉक PE जो है वो 62.6 है। और ROC और ROE की बात हम करें तो बहुत ही बढ़िया। इस कंपनी अगर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है तो जो ROC और ROE का जो रेशियो है, ROC है 53% और ROE है 40%। मतलब ये कंपनी एक साल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उससे 53% कमा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी डेट नहीं है, ना के बराबर डेट है। उसका डेट टू इक्विटी जो रेशियो है 0.02 है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 62.4 है, पब्लिक के पास 16.1% होल्डिंग है। अदर इन्वेस्टर्स में अगर हम देखें किसके पास कितना होल्डिंग है तो प्रोमोटर 62.40% है, FIIs के पास 7.78% है। यहाँ पे DIIs ने अपना खुद का होल्डिंग बढ़ाया है, 13.74 किया है। और पब्लिक का जो है होल्डिंग वो कम हुआ है, 16.79% था। वो लास्ट क्वार्टर जून 24 था, उसमें पब्लिक का जो होल्डिंग है 16.06% का है। उसके बाद में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 339 है,
हाई प्राइस ऑल टाइम है, जब ये शेयर पिक पे था तब उसका हाई प्राइस था 1279 और जो हाई और लो है 52 वीक्स का वो इसका हाई है 1148 और 52 वीक का जो लो है वो 636। कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो ₹2 है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। जो लास्ट रिजल्ट किया है पोस्ट वो भी बहुत ही अच्छा किया है। जून 2024 में कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया था वो 1120 का किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका देखिए 33% है, जो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में कंपनी ने टैक्स पेमेंट किया है। टैक्स पेमेंट करने के बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो 308 करोड़ का आया है। आप देखिए कंटिन्यूसली 83 करोड़ से लेके कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिट है कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। उसके बाद में अगर एनुअली हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें तो कंपनी का जो सेल्स था 2050 में सिर्फ 1000 करोड़ का ही था, लेकिन लास्ट ईयर जो पोस्ट किया रिजल्ट उसमें कंपनी का सेल्स जो आया है वो आया है 4270 करोड़ रुपीज। उस 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो मार्च 2024 में लास्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी में आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स वो है 1111 करोड़। देखो आप 2050 में सिर्फ 131 करोड़ का था प्रॉफिट, वहां से कंटिन्यूस बढ़ के इसका प्रॉफिट जो आया है 1111 करोड़ का आया है। और अगर टीटीएम की बात हम करें तो 1187 का प्रॉफिट आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पे प्रॉफिट देखिए और सेल्स देखिए तो 5 इयर्स लास्ट था उसमें 18% से सेल बढ़ा, लेकिन जो उसका प्रॉफिट बढ़ा है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ किया है। उसका लास्ट 5 का जो 32% से CAGR से प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर हम उसके CAGR की बात करें प्राइस की व्यू में तो उसका जो प्राइस है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा है। लास्ट 3 ईयर से सिर्फ 11% के रेशियो से ही CAGR से ही बढ़ा है, इतना प्राइस खास नहीं बढ़ा है। उसके बाद में हमें कंपनी की बैलेंस शीट जरूर चेक करना चाहिए कि कंपनी के ऊपर रिजर्व्स क्या है, डेट है या नहीं है, कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पे हम देखें तो कंपनी की जो शेयर इक्विटी कैपिटल है वो है 160 करोड़ और रिजर्व है वो 424 से बढ़ा के कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट रिजर्व में कन्वर्ट होता गया और अभी जो रिजर्व्स बची है वो है 3070 करोड़। और बोरोइंग्स तो सिर्फ ना के बराबर ही है। किसी भी कंपनी की अगर बोरोइंग्स नहीं है तो अच्छी बात है, अगर बोरोइंग्स है तब भी उसको देखना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है या नहीं है। उस टाइप की कंपनीज का भी हम एनालिसिस करेंगे कि बोरोइंग्स को ज़्यादा है तो हमें उसे कैसे फंडामेंटली चेक करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों हम बहुत ही अच्छे वीडियोज़ लाने वाले हैं, अच्छी कंपनियों की एनालिसिस करने वाले हैं। और ये हमारा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो कंपनी की फिक्स एसेट्स है वो 343 करोड़ की है, लेकिन अदर एसेट्स है वो 5306 करोड़ की है। और इसके बाद में देखो फंडामेंटली चेक तो हमने कर लिया कि कोई दिक्कत यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं दिख रही। IRCTC का ROE अच्छा है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल भी रेशियो नहीं है, प्रोमोटर के पास अच्छा होल्डिंग है, क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, एनुअल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लेकिन क्या एक कंपनी टेक्निकली कोई चार्ट पैटर्न बना रही है या नहीं बना रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तब जाके हम डिसीजन ले पाएंगे कि यहाँ पे अभी एंटर करने का टाइम है या अभी हमें वेट करना चाहिए। तो चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। दोस्तों ये जो हमारा IRCTC का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो लिस्टिंग हुआ था उसके बाद में एक रैली दिखाई थी कंपनी ने यहाँ से 188 रुपीज से और 1300 तक ये रैली चली थी, यहाँ से 1300 तक अक्टूबर 21 में। लेकिन उसके बाद में शेयर का प्राइस है उसमें से इसका एक करेक्शन आया और करेक्शन में डाउन ट्रेंड में चला गया और ये धीरे धीरे करके वापस एक पैटर्न बना के ऊपर आया है। यहाँ पे हम क्लियरली एक ब्यूटीफुल पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न का नाम है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे देखिए इस प्राइस चार्ट ने यहाँ पे शोल्डर बनाया है, यहाँ पे हेड बनाया है पूरा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जाया वापस आया और यहाँ इसने वापस से शोल्डर बनाया। तो ये पूरा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। और उसके बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन भी दिया है कंपनी ने और वहाँ पे वापस यहाँ पे रिटेस्ट भी किया है। आप देखेंगे यहाँ पे लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है उसका, जहाँ पे कंफर्मेशन आया था रेजिस्टेंस था वो लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा है, मतलब ये अभी स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट बन गया है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांस मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये अच्छा चांस मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से ही डिसीजन लेंगे। अगर हम इसका प्राइस टारगेट निकाले यहाँ से कितना हमें टारगेट मिल सकता है
तो यहाँ से मैं जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होती है उसमें जो लो रहता है वहाँ से मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसको उठा के हम ऊपर रखते हैं तो इसका जो टारगेट आता है वो 1263 का टारगेट आता है, वो नियर अबाउट 52 लाइफ टाइम हाई के पास ही है। और अगर करंट प्राइस से उसका परसेंटेज देखें कितना परसेंटेज गेन मिल रहा है तो नियर अबाउट 38% मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। अगर एक साल भी लग जाए तो 40% रिटर्न हमें कहाँ मिलने वाला है। ये सिर्फ हमारा एजुकेशनल वीडियो है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, मेरे कहने के ऊपर आप कुछ भी इन्वेस्ट मत करना, आप सिर्फ हमारे साथ सीखते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।